हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूपी पॉलिटेक्निक के एडमिशन्स चल रहे हैं, बहुत से छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको यहाँ पर एक चेकलिस्ट देने जा रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या चेकलिस्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बता दें कि सबसे पहले कि जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके जो लॉगिन है, ठीक है, आपके लॉगिन पर आपका जो फीस है, एडमिशन फीस, वो उसका लिंक जो है वो ओपन हो जा रहा है, ठीक है। एडमिशन फीस का लिंक जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 7,370 रुपये फ़ीस जमा करनी है। यदि आप ओबीसी, जनरल, ठीक है, अदर कैटेगरी के हैं। और यहाँ बता दूँ कि जो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी है, इनके लिए वहाँ पर जीरो फीस शो कर रही होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपने कराया, यहाँ तो 3,000 रुपीज़ आपने जमा करके आपने काउंसलिंग करा ली है, ठीक है। और 250 रुपये फ़ीस गई है वहाँ पे, ठीक है। तो आप 7,370 रुपये जब जमा कर देंगे, जो एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन लेटर, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो इस नाम से आप देखेंगे कि आपका जो लेटर डाउनलोड होगा वो उस पर लिखा होगा टॉप पर प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब ये एडमिशन, जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए वही लेटर है, कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं कि सबसे पहले कि लिखा हुआ कि डिपॉजिट एडमिशन फीस थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल योर लॉगिन, फेलिंग विच योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड एंड यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट, ठीक है। तो आपको वही एडमिशन फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी है, आपके लॉगिन पर है। अगर आप फेल होते हैं, जमा नहीं करते हैं निर्धारित समय के बीच, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप क्या है, एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, जबकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है, फिर भी आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे क्योंकि आपने एडमिशन फ़ीस नहीं जमा की, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, मैं अभी कह रहा था कि आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने जो जीकैप ने उसने मेंशन कर रखा है कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है या जो फॉर्म में भरा है, वो आपका चेक कैसे होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। उसके बाद फीस रसीद रिसिप्ट जो है आपकी 3,000 वाली और 7,370 वाली, ये दोनों जो है आपकी फ़ीस होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है ना। ये जो बात अभी मैं कर रहा था कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये डाउनलोड होगा 7,370 फीस जमा करने के बाद। यदि एससी कैटेगरी का है तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे एडमिशन फ़ीस पर, तब आपके पास, तभी आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको सबको पता है कि कहीं एडमिशन दूसरे जगह लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र कराना होता है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो टीसी चाहिए आपको, ठीक है। आपका करेक्टर क्या आ रहा है, इसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये कंपलसरी है। और यहाँ पे मेंशन कर दिया है 6 पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। आपको 6 फ़ोटोग्राफ्स ले जाने, लेटेस्ट जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाया, कोशिश करिए कि उससे मिलता जुलता हो या वही फ़ोटो हो, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, इसमें दिखा रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट, जो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, जाके वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको दूसरे नाम से फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज में पहुँच जाना है और आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या इसमें जो हमने चेकलिस्ट बनाई है वो क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक चेकलिस्ट बनाया है जो हमारे कॉलेज में भी यही ले रहे हैं एडमिशन के टाइम पे, और लगभग लगभग इससे मिलता जुलता सभी लोगों के पास यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। यूपी के किसी पॉलिटेक्निक में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, आपको रिटर्न नहीं होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा है कि सत्र 2023 से 24 में प्रथम वर्ष जो फर्स्ट ईयर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं ग्रुप ए के माध्यम से, ठीक है।
3 इयर्स का जिसका कोर्स है, या द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री जो ग्रुप आपने जो के से दिया है, K1 K2 K3 डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, तो उसके लिए क्या क्या वांछित प्रमाण पत्र हैं बता दें कि जितने भी आप फोटो कॉपी लगाएंगे प्रमाण पत्र की छाया प्रति सभी क्या है, स्व प्रमाणित। ठीक है, स्व प्रमाणित को क्या बोलते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने साइन करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स में। मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स है और आपका नाम अमित है, तो आप क्या करेंगे, या तो अमित लिख देंगे या आप अमित साइन बनाते होंगे कुछ, तो वो आपको सभी प्रमाण पत्र पर करना है। तो देखते हैं क्या क्या चेकलिस्ट में। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म संस्था द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आवेदन फॉर्म जो है ये कॉलेज देता है, सभी का अपना अपना फॉर्मेट होता है। वहाँ पे जाएंगे, उस पर एंट्री करेंगे आप, सब कुछ उसमें काफ़ी डिटेल दिया हुआ, सब भरना होगा, फोटोग्राफ्स लगाने होंगे, साइन करना होगा। नेक्स्ट है 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 6 फोटोग्राफ्स ले जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 लिफाफा 25-25 के डाक टिकट दोनों पर लगाएं, अपना पता भी लिखें नाम के साथ। कुछ कॉलेज में अपना अपना एक रूल है कि अगर बच्चा कोई रॉन्ग एक्टिविटी में है या कोई मान लीजिए किसी बच्चे का नाम कट गया, वो नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेट करने के लिए ये अपना कॉलेज अपने सुविधानुसार 2 लिफाफे ले रहा है। ठीक है, ये लिफाफा मान लीजिए, इस पर आपने क्या हुआ 25 रुपये के 25-25 रुपये के इस डाक टिकट लगा देंगे, तो यहाँ 25 का टिकट लग गया। इसी पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। मान लीजिए अमित की बात चल रहा है, लेकर हैं तो अमित कुमार सन ऑफ क्या है, पुत्र श्री ये, और विलेज आपका पोस्ट मोहल्ला जो भी है विद एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर आपको पिन कोड जरूर डालना है ताकि ये जो पोस्ट किया जाए तो चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन लेटर, क्योंकि आपको यहाँ बता दें कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर निकल गया अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब आपने सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि आपने क्या हुआ कि 3000 रुपये जमा करा के प्लस 250 रुपये जमा करा के आपने डीबी करा लिया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके कॉलेज में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये रिपोर्टिंग सेंटर, ठीक है ना, आपको चूज़ करना है अपने ज़िले में ही करिए। सभी लोगों को एक राय मैं देना चाहता हूँ कि आप जिस ज़िले में हैं अपने ज़िले को चूज़ करिए। एक दिन में केवल 10 कैंडिडेट की ही वेरिफिकेशन हो रही है, कुछ जगह पे 20 भी है, लेकिन मोस्टली जो कॉलेजेस हैं सभी के यहाँ एक दिन में 10 होगा। तो आपको क्या है कि अपना स्लॉट बुक करना है। जैसे अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है 28 तारीख से, तो 28 को केवल जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, मान लीजिए कि बरेली या पीलीभीत, तो वहाँ 10 सीट है, तो आपको क्या करना है कि अपना स्लॉट सबसे पहले बुक कर लेना है। ठीक है, तभी आप अपने ज़िले में करा पाएंगे, अदरवाइज़ दूसरे ज़िले में जाना होगा, परेशान होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करा लिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपने अपने लॉगिन से 7,370 रुपये आपने जमा कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लिया, जिसे हम प्रोविजनल एडमिशन लेटर कहते हैं, सबसे ऊपर ये रहेगा। ठीक, जो एडमिशन लेटर निकाला है उस पर आप देख पा रहे हैं कि फीस रसीद मेंशन किया होगा कि 350 रुपये के बारे में जिक्र है, वहाँ पर 7,370 की भी है, और जो आपने 200 या 300 रुपये का जो वहाँ पर आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तब। ठीक है, तो ये टोटल फीस वहाँ पर शो कर रहा होगा, इसकी रसीद आपको प्रिंट करके लेके जाना है। ठीक, नेक्स्ट है प्रवेश पत्र। आपने जो इसे जीकअप एग्ज़ाम 2023 में जो आपने बैठे थे उसके लिए जो प्रवेश पत्र जारी हुआ वो लेके जाना है। नेक्स्ट है स्कोर कार्ड रिजल्ट, जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट है। ठीक है, जो भी आया है जिसका स्कोर कार्ड है, कितना मार्क्स आया है, क्या नॉर्मलाइज मार्क्स आया है, वो आपको ले जाना है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ये आपकी फ़ोटोकॉपी से भी ले जाना है और साथ में सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई, ITI है, ठीक है, उसकी मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो भी है लेके जाना है। ज़्यादातर इंटरमीडिएट और ITI कहाँ लगेगी, किस ग्रुप के लिए, के ग्रुप के लिए। ठीक है, और हाई स्कूल तो कंपलसरी है, लेकिन ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रुप A के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, या रिजर्वेशन के लिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दिखाना होगा। EWS से हैं, PS से हैं, या MP है, फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन, या फिजिकल हैंडीकैप, TWS। ठीक है, आप किसी कोटे में अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर आपने फॉर्म भरा तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना होगा। यहाँ भी बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना
कि अगर आपने इन चारों कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म भरा है EWS कोटे से या PH कोटे से, MP कोटे से, फ्रीडम फाइटर कोटे से, अगर आपने ये कोटे का आरक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिखाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और आपको आपकी सीट कैंसिल करके आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोटे की वजह से आपको सीट मिल गई होगी। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, आपको ये दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र। आपको यहाँ बता दें कि जो आय प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, ये क्लियर आप समझ लें। आपको जो आय प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है एडमिशन के टाइम पर। लेकिन जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको जो है मूल रूप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जिसे हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, या आय प्रमाण पत्र जमा करना होता है। तो ये क्लियर हो गया कि स्कॉलरशिप के टाइम पे ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, एडमिशन के टाइम पे फ़ोटोकॉपी ही लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र। ये जो है आप जिस लास्ट आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी रहा है जहाँ से आपने पढ़ाई की है, 10th किया है या 12th किया है या ITI किया है या BSc किया है, जो भी किया आपने, उस कॉलेज से आपको TC और चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना है। वहाँ से आपका नाम कट जाएगा, उसके बाद आपका नाम यहाँ पे जोड़ने के लिए TC और चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, और ये मूल रूप में जमा होता है, ये TC और चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी जमा होगी इसकी। ठीक है, तो कई लोग क्या होता है कि TC कहीं और लगा दिया आपने फर्स्ट वाली, और उसके बाद सेकंड TC लेके आते हैं, एफिडेविट देते हैं, जबकि ये गलत तरीका है। ठीक है, टोटली रॉन्ग है। कभी बाई चांस अगर ये इस पर जांच हो जाती है और आप पकड़े जाते हैं, तो आप उसमें क्लेम एफिडेविट में लिखते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सीधे आपके खिलाफ कंप्लेन होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए आप नाम कटा के ओरिजिनल TC फर्स्ट ही लिख आइए। ठीक है, मेडिकल प्रमाण पत्र मूल रूप में केवल सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मान्य होगा। सरकारी अस्पताल से लाना है जो MBBS डॉक्टर होते हैं। ठीक है, या तो स्वास्थ्य केंद्र आपका जो सरकारी है वहाँ से आप मेडिकल प्रमाण पत्र ला सकते हैं, जिसे हम फिटनेस भी कह रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं। ठीक है ना, इसमें डॉक्टर लिख देते हैं कि आप फिजिकली फिट हो या मेंटली फिट हो। ठीक है, नेक्स्ट है आधार कार्ड। सभी के पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए और सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन 2023-24 इसने बदलाव कर दिया गया, इसमें एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र। पहले क्या है, एफिडेविट के नोटरी से बनता था, लेकिन इस बार से आपको यहाँ पर क्या है, चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दें कि एंटी रैगिंग का प्रमाण पत्र और या जो अंडरटेकिंग है या एफिडेविट हम कह रहे हैं ऑनलाइन बनेगा इस बार से, उसकी वीडियो मैंने बना रखा है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, या मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है उसमें इसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन आपको एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र बनाना है। ठीक है, तो ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, www.antiragging.in, इस पर साइट पर जाना है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, या मेरे YouTube चैनल BRS स्टडी पॉइंट, ठीक है, BRS स्टडी पॉइंट पर आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, BRS। ठीक है, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं शो कर दूँगा। तो ये कुछ 16 लगभग यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरी है एडमिशन के लिए। और यहाँ पे बता दें आपको बहुत इम्पोर्टेंट कि अगर कोई हॉस्टल लेना चाहता है तो हॉस्टल में क्या होता है, सभी जगह किलोमीटर के बेस पे लेते हैं, डिस्टेंस बेस जिसे कहते हैं, डिस्टेंस बेस पे ले सकते हैं, परसेंटेज बेस पे ले लेते हैं एडमिशन हॉस्टल के लिए। या कुछ लोग कहते हैं कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, मतलब आप पहले आइए पहले पाइए के तर्ज पर आपको मिलता है। तो कोशिश करिए कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तुरंत ही आप क्या है अपने कॉलेज में पहुँचे एडमिशन लेने के लिए, और वहाँ पर सबसे पहले अपना हॉस्टल जो है, अगर रहना है हॉस्टल में तो आप हॉस्टल के अपना रूम बुक कर लें। ठीक है, वहाँ जाके वार्डन से मिल लेंगे आप, वार्डन आपको वहाँ पर बता देंगे क्या प्रोसीजर है कि हॉस्टल की फ़ीस कितनी है और मेस की फ़ीस कितनी है। मोटा मोटा आपको बता दें कि 2300 रुपये जो है फर्स्ट ईयर में हॉस्टल की फ़ीस होती है, जो वन टाइम पे है। ठीक है, 1 साल के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन ले रहा है हॉस्टल में तो 1 ईयर के लिए 2300 रुपये फ़ीस है, प्लस 200 रुपये कॉशन मनी है,
तो ओके, थैंक यू, आपने ये देखा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को इसके इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और एडमिशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।